अब मेरे साथ जो मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं, मैंने अभी परिचय कराया था, फिर से करा देता हूं। मेरे साथ विनोद जगदाले मुंबई से हैं, अशोक तिवारी मिर्जापुर से हैं, मनोज पांडे बशीरहाट से हैं, विशाल एंग्रीश चंडीगढ़ से हैं और सौरभ कुमार भी जुड़ेंगे पटना साहब से। ये सब पत्रकार हैं, पूरा चुनाव कवर किया है इन सब ने, बल्कि कई चुनाव कवर कर चुके हैं और देख चुके हैं, और 365 दिन देश की, समाज की, अपने आसपास हो रही राजनीति की खबर रखते हैं। जाहिर है इन सब का भी अपना असेसमेंट होगा। आज चुनाव खत्म हो रहा है, अब वोटिंग खत्म होने वाली है। जैसा मैंने कहा 2 घंटे का मतदान बाकी है, 7 चरणों का 80 दिन का थकाऊ चुनाव आज खत्म। अब आ गया एग्जिट पोल का दिन। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के आंकड़े भी आएंगे, कुछ आंकड़े मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन अब मजबूरी है, मैं आपको बता नहीं सकता कि उन आंकड़ों में क्या है। थोड़ा सा इंतजार करिए, हमारे साथ बने रहिए इस कवरेज में, क्योंकि इस कवरेज में जब तक न्यूज 24 टुडे चाणक्य के आंकड़े नहीं आते, तब तक ग्राउंड जीरो पर लोग क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है। मेरे सहयोगी जो सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलग अलग इलाकों से लाइव मेरे साथ हैं, वो भी अपनी राय बताएंगे आज किसकी सरकार बनने वाली है। पहले विनोद जगदाले के पास चलते हैं। विनोद, आपके पास आ रहा हूं, बाकी बातें बाद में। विनोद, पहले यह बताइए, आपकी भविष्यवाणी, आपका असेसमेंट क्या है, किसकी सरकार आ रही है केंद्र में, और महाराष्ट्र का नतीजा आपके हिसाब से क्या होने वाला है। विनोद। देखिए मानक, आप भी खुद महाराष्ट्र में आए थे, आपने भी आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू किया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा स्टेट है जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें अपने पास रखता है, लेकिन उसकी चर्चा कभी होती नहीं है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की चर्चा इसलिए है कि 85 साल के शरद पवार भी मैदान में है, उद्धव ठाकरे भी वहां पर मैदान में है, कांग्रेस भी एक साथ है, तो दूसरी तरफ महायुति की वहां पर गठबंधन भी वहां पर साथ में है। और मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में ये इस बार ये देखने मिलेगा कि अधिकतर जो चुनाव के नतीजे आएंगे ना मानक, वो 50,000 के अंदर पर आने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर नतीजे उसी हिसाब से आएंगे। देखिए 2014 में मोदी जी की लहर थी, 2019 में बालाकोट का वहां पर हमला था, देशभक्ति की भावना वहां पर थी। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में ऐसे कई मुद्दे हैं जो अब तक लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगा है। लोग यहाँ बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लोग यहाँ सूखे की बात कर रहे हैं, लोग यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि शहरों में संख्या ज्यादा है, उस हिसाब से घर नहीं मिल रहे हैं, ऐसी कई संख्या है। देखिए मैं महाराष्ट्र के 6 लोकसभा क्षेत्र में घुमा हूं, लेकिन मेरी रोजाना वहां लोगों से जो बात होती है, मैं 6 मतलब मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, मुंबई MMRDA की 13 छोड़कर मैं बाहर भी घुमा हूं, लेकिन मेरा आकलन है यहां पर जो उद्धव ठाकरे है, जो कांग्रेस है, जो NCP शरद पवार है, उनका जो गठबंधन है वो 20 से 22 सीट यहां पर जीत सकता है। अगर बात करें महायुति की, महायुति में देवेंद्र फडणवीस की साख दांव पे लगी है, एकनाथ शिंदे की साख दांव पे लगी है, अजित पवार की साख दांव पे लगी है। वो बड़े दावा 45 का कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। मेरे हिसाब से 26 से 28 के बीच में, या ज्यादा 26 से 28, उसके ऊपर यहाँ पर महायुति नहीं जा सकती, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में मुकाबला कड़ा था। चुन चुन के शरद पवार ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार वहां पर मैदान में उतारे हैं। उद्धव ठाकरे के सामने गद्दार वर्सेस खुद्दार इसकी लड़ाई थी, एकनाथ शिंदे के सामने लड़ाई थी विकास की, देवेंद्र फडणवीस के साथ विकास की थी, लेकिन शरद पवार और अजित पवार के सामने लड़ाई थी घर की, लड़ाई थी परिवार की, लड़ाई देश में किसकी सरकार आ रही है, ये बताइए, आपको क्या लगता है? ये सारी बातें हैं। केंद्र में किसकी सरकार आ रही है विनोद, और कितनी सीटें बीजेपी को आएंगी अकेले? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर महागठ यानी नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व में जो एनडीए है, वो एनडीए 270-280 के बीच में यहाँ पर रहेगी, और कैसे न कैसे मिलजुल के या 230 तक, माफ कीजिए 290 तक, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच सकती है। सरकार बनेगी लेकिन पूर्ण बहुमत से नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं जो एनडीए के दोस्त दल है, जो एनडीए की पार्टियां हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी हमेशा नदारद करती रही है, भारतीय जनता पार्टी हर जोश के साथ हाथ मिलाती है तो उन्हें खत्म करने की कोशिश करती है। ये हमारा आरोप नहीं है, ये जनता का आरोप है, स्थानीय पार्टी का आरोप है। उनका यह कहना है कि यहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी 290 के ऊपर नहीं जाएगी, एनडीए के साथ मिलकर। जरा जल्दी से कुछ लोगों से बात भी करिए, की जो घुड़दौड़ है विनोद, कुछ लोगों से पूछिए तक सीमित रहने के हिसाब से किसकी सरकार आ रही है, पूछिए जरा जल्दी से। जी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं,
आप बताइए कि देश में किसकी सरकार बन रही है? देखिए, इस बार देश में फिर एक बार मोदी सरकार ही बनेगी। कितने सीटें आएंगी? अब की बार 400 पार, 100% अब की बार 400 पार हो जाएंगे। और ये बार देखिए कि हमारे महाराष्ट्र से मराठा आरक्षण का मुद्दा है, पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस है, उनको घर आपने 400 बोल दिया। आप बताइए, इस बार महाराष्ट्र में बात करें, भारत में किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में राज साहब ठाकरे इनका जलवा, मोदी के लिए जो प्रचार यंत्रणा जो हुआ है, वो सरकार बन रही है मोदी के टाइम पे। मोदी की सरकार बन रही है, आप क्या कहेंगे? बनेगी, ये बार फिर से एक बार भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी भारत में, और अच्छी खासी सीटें आएगी, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जो आपका क्या कहना है? मोदी सरकार आएंगे, 400 बार हो जाएगा। देखिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए कि इस बार देश में किसकी सरकार बन रही है, किसकी सीटें हैं? इंडिया आघाड़ी की सरकार बनेगी। इंडिया आघाड़ी की। क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? सीटों का पता नहीं, लेकिन इंडिया आघाड़ी की सरकार बनेगी, इतना मुझे पता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? इस बार केंद्र में जो इंडिया आघाड़ी सरकार है, जो इंडिया आघाड़ी ने जो गठबंधन बनाया है, उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि लोग बेरोजगारी से तंग है। जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सत्ता लाया, 2019 में सत्ता लाई, विकास के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर, उनकी पार्टियों में जो जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए, उन्हीं लोगों को पार्टी में लिया। महाराष्ट्र में भी वही हुआ है। तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें आएंगी, किसकी कितनी सीटें आएंगी? महाराष्ट्र में इंडिया आघाड़ी की नहीं बोलेगा तो 35 से 40 सीट आएगी। देखिए, यहाँ पर ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन मार्ग मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन 290 सीट पूरे भारतवर्ष में यहाँ पर पाएगा। ये मेरा खुद का आकलन है। सरकार तो देखिए एनडीए की बनेगी, लेकिन भाजपा के पास अपने दम पर वहां पर पूर्ण बहुमत के का आसार यहाँ पर कम आ रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर महाराष्ट्र में घुमा हूँ और यहाँ माहौल कुछ अलग ही यहाँ पर लोग बयां कर रहे हैं। विनोद, थैंक